Good morning everyone. This is class 10th mathematics. Today we are going to discuss our next exercise, that is 6.6. 6.6 is an optional exercise, so it's upon you how to solve it. आपको इसको खुद सॉल्व करके ट्राई करना है, फिर भी एक दो सम्स मैं इसके आपको करवा देती हूँ. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, सो वी विल नॉट स्किप इट. हम इसे स्किप नहीं करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3. In figure, ABC is a triangle with angle ABC greater than 90. एक ऐसी ट्राइंगल है ABC जिसमें B एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन्स कि ग्रेटर देन 90 है. एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB. AD जो है वो CB पे परपेंडिकुलर है. देखिए ABC ट्राइंगल ये वाली थी, लेकिन क्या दिया हुआ है कि प्रोड्यूस करना है, यानी कि CB को बढ़ाना है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. उसके बाद ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो देखिए, अब जब हमने ये देखा तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढनी है. पहले परपेंडिकुलर है ADB, तो क्या करेंगे हम, AD परपेंडिकुलर था तो D एंगल 90 डिग्री हो गया. तो इसके बाद देखिए ADB, ये ट्राइंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो इसमें पाइथागोरस रिजल्ट लगाया. उसके बाद ACD भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई. उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐड करके जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा. आपने सिर्फ ये देखना था इसमें कि AD परपेंडिकुलर टू CB कैसे ड्रॉ किया है. प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है? प्रोड्यूस का मतलब ये था कि उस साइड की लेंथ को इंक्रीज करके उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. Next question is, ABC is a triangle in which angle B is less than 90 and AD is perpendicular to BC. This we have to prove. ये भी बिल्कुल सेम पिछले सम जैसा ही है. ADB जो ट्राइंगल है वो देखिए ADB राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया. उसके बाद ADB ट्राइंगल ली थी पहले हमने, अब हम ADC लेंगे. कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास ट्राइंगल्स चैप्टर से रिलेटेड सम आता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें 90 डिग्री की का एंगल बन रहा है, मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल कहीं भी बन रही है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी ही लगानी है उस पर, और उसके बाद जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, चाहे उनको प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े. तो ये सारे सम्स उसी से रिलेटेड हैं जो हमने लास्ट 6th चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. उन सारी 5 एक्सरसाइजेस की ये एक्सरसाइज सम अप है. सारी एक्सरसाइज का निचोड़ 6.6 में डाला हुआ है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये वाला सम देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स, क्वेश्चन नंबर 6. Prove that the sum of squares of the diagonal of parallelogram is equal to the square of its sides. मीन्स कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें जो डायगोनल्स का स्क्वायर होगा, मीन्स कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू किसकी होगा, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. तो इसमें भी बच्चों कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही देखना है जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उन पे रिजल्ट लगा दीजिए. अब देखिए, पहले हमने एक छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है. क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम AF और DE दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे. अब AF तो सीधा ही ड्रॉ हो जाएगा अंदर, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हो तो ये तो लाइन के अंदर ही आ रहा है, लेकिन जब आप D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो बाहर जा रहे हैं. इट मीन्स कि हमें AB को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड BA, मतलब कि जब हम BA की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद ये परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ होगा. उसके बाद कुछ नहीं है. देखिए हमने क्या ले लिया, अब हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल्स ADF बन गई, DEB बन गई. देखिए तो ऐसे आपको 4 ट्राइंगल्स निकल जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स. उनको सॉल्व करके आपने ये सॉल्व करना है. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.